Hello friends, welcome to my channel Uniform Forces. My name is Ravi Verma and I have secured All India Rank 9 in the UPSC CAPF AC Examination 2019. आज का जो टॉपिक है वो हमारा पहला तो ये है कि जो पेपर 2 है उसके लिए आपको कौन कौन कहाँ से तैयारी करनी है, मतलब न्यूज़पेपर के अलावा आपको और क्या क्या बुक्स पढ़नी है, ठीक है, जिससे आपका एक पर्सपेक्टिव डेवलप हो, जिससे आपको कंटेंट मिले काफ़ी सारा लिखने के लिए और एक अंडरस्टैंडिंग हो आपके पास। दूसरा ये है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ऐसे की प्रैक्टिस के लिए जो मतलब प्रोबेबल हैं, जो आ सकते हैं, जिनके आने की संभावना है एग्जाम में, या फिर उनसे जुड़े हुए कोई और टॉपिक। ठीक है, काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट्स में पूछा था, तो आज उसी पे वीडियो होने वाली है और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पेपर 2 के लिए आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, मतलब न्यूज़पेपर के अलावा और आपको क्या क्या बुक्स पढ़ी होनी चाहिए। तो पहले तो 11th क्लास की एनसीईआरटीज़ की बात करूं, 11th की एनसीईआरटीज़ पढ़नी है आपको। ठीक है, कौन कौन सी पढ़नी है मैं बता देता हूँ। तो पहली तो है पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, ये बुक है। इसके बाद आपको पढ़नी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ठीक है। इसके बाद एक इकोनॉमिक्स की बुक है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये तीन बुक्स जो हैं वो एनसीईआरटीज़ की 11th क्लास की हैं। इसके बाद 12th की एनसीईआरटीज़ बता दूं मैं आपको। 12th की एनसीईआरटीज़ हैं, तो पहले तो है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ठीक है। इसके बाद है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। ठीक है, इसके बाद है इंडियन सोसाइटी एंड सोशल चेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी एंड सोशल चेंज। इसमें आपको हमारी सोसाइटी के बारे में, इंडियन सोसाइटी के बारे में जानने को पता चलेगा। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे रीजनलिज्म है, कास्ट बेस्ड चीज़ें हैं, तो वो सभी चीज़ों का एक अलग अलग पर्सपेक्टिव आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये बुक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बुक्स हो गई है, ये तो थी एनसीईआरटीज़। ठीक है, इसके अलावा मैं बताता हूँ आपको। इसके अलावा एक बुक है इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी की एक बुक आती है बाय, ये अशोक कुमार हैं। ठीक है, अशोक कुमार, ये आईपीएस हैं। तो इन्होंने एक बुक लिखी हुई है इंटरनल सिक्योरिटी। बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत छोटी बुक है, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। तो इसमें इंटरनल सिक्योरिटी का तो पूरा दे रखा है, बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव, और थोड़ा बहुत एक्सटर्नल सिक्योरिटी के बारे में कुछ चैप्टर्स दिए हुए हैं। तो ये बुक आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। ये बुक है ना, आपको इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। मतलब आप इंटरव्यू की सारी तैयारी जो इंटरनल सिक्योरिटी एक्सटर्नल सिक्योरिटी से रिलेटेड है वो इससे कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा है कि अगर आप पहले ही से करके जाएं, ताकि ऐसे के अंदर टॉपिक्स आ जाते हैं। जैसे पिछली बार आया हुआ था कि इंटरनल जो हमारी सीएपीएफ्स हैं उनका इंटरनल सिक्योरिटी में क्या रोल है, आर्मी के बारे में आया हुआ था। तो इस तरीके से चीज़ें जो आती हैं वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगी, मतलब आसानी से आप लिख सकते हैं ऐसे के अंदर। इसके अलावा अब मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से एक्सपेक्टेड टॉपिक्स जो हैं, या वो टॉपिक्स जो आपको ऐसे के लिए प्रिपेयर करके जाना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बायलेटरल रिलेशंस जो होते हैं इंडिया के बाकी इंपॉर्टेंट कंट्रीज के साथ, जैसे कि मैं बता दूं, ये जो आपको करके जाने, इसके ऊपर आपको तैयार करना है बायलेटरल रिलेशंस। इंडिया के किस किस के साथ हैं, जैसे कि यूएस के साथ, ठीक है, रशिया के साथ, उसके बाद हमारे पड़ोसी देश
श्रीलंका, फिर नेपाल, ठीक है, फिर बांग्लादेश, और दो इम्पोर्टेंट और कौन से, पाकिस्तान और चाइना। अब ये देखने में बहुत सारा लग रहा है पर मतलब सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, और आपको पढ़ने में भी इसको मज़ा आएगा। और दूसरा ये है कि ऐसे वो इंटरव्यू के टाइम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देने वाले हैं। इंटरव्यू के टाइम में डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्वेश्चन इसमें से आएंगे। मेरे से तो चाइना से मतलब 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा रिलेवेंस है इन चीज़ों की। तो इनको आपको शुरू में तैयार कर लेना है। पेपर 2 के लिए, ऐसे के लिए बता रहा हूँ आपको ये, और बाद में भी आपको इंटरव्यू में हेल्प करेंगे। ये चीज़ हो गई है, ये तो बायोलेटरल रिलेशंस हो गए। अब कुछ टॉपिक्स बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहला तो जो है वो है जो कोविड चला हुआ है, कोरोना वायरस चला हुआ है, इसके क्या क्या रेमिफिकेशंस हैं, इसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं किस किस लेवल पे, जैसे कि नेशनल लेवल पे क्या है, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे ये कैसे काम कर रहा है, ये तो गया लेवल्स पे। इसके अलावा कौन कौन सी डायमेंशंस हैं, जैसे कि इकोनॉमिकल लेवल पे कैसे इम्पैक्ट हुआ है हमारे कंट्री और वर्ल्ड, कैसे इम्पैक्ट हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट आई है बहुत ज़्यादा, ठीक है, जो सप्लाई चेन है वो डिस्टॉर्टेड हो गई है, तो हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी एक तरीके से नीचे चली गई हैं, वो सब चीज़ें। फिर इसके बाद पॉलिटिकल क्या डायमेंशन रही है इसकी, कुछ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई है। इसके बाद फिर सोशल क्या क्या आया है, जैसे कि सोशली हम देखें तो लोग जो हैं ज़्यादा अपनी हेल्थ को लेके ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं, पैसे के पीछे उतना नहीं भाग रहे, मेंटल सेटअप जो है वो चेंज हुआ है, ठीक है। सोसाइटी में और क्या क्या चेंजेस आए हैं, एजुकेशन जो है हमारी वो ऑनलाइन की तरफ हम जा रहे हैं, अपने हेल्थ सेक्टर को और इम्प्रोवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो डायमेंशन, ठीक है। एनवायरमेंटल डायमेंशन क्या है कि हम जो हैं कहीं ना कहीं एक जो हमारा सिस्टम एक बैलेंस होना चाहिए, हमारा जो इंटरेक्शन है नेचर के साथ, नेचर के अंदर मतलब एनिमल्स आते हैं हमारे, पौधे आते हैं, प्लांट्स आते हैं, सब चीज़ें, उनके साथ जो हमारा इंटरेक्शन है वो बैलेंस है कि नहीं है, वो कहीं ना कहीं अभी इम्बैलेंस हो गया है, तभी हमें ऐसे खतरे देखने को मिलते हैं, ऐसे थ्रेट्स देखने को मिलते हैं कोविड जैसे, ठीक है। ये कहीं ना कहीं इशारा करते हैं कि अभी भी टाइम है एंड वी नीड टू मेंड आवर वेज, ताकि हमारा जो इंटरेक्शन है नेचर के साथ वो एक पॉजिटिव तरीके से हो, एक बैलेंस तरीके से हो, ठीक है। कोविड का हो गया, तो मैं ये हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है रोल ऑफ विमेन। किसमें, एक तो फोर्सेस के अंदर, ठीक है, डिफेंस फोर्सेस बोल लीजिए, आर्म्ड फोर्सेस बोल लीजिए, और दूसरा इन इंडियाज ग्रोथ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अगले ये आ गया, इसके बाद आता है साइबर सिक्योरिटी एंड इमर्जिंग थ्रेट्स। तो जो साइबर सिक्योरिटी है और उसके साथ साथ कौन कौन से थ्रेट्स जो हैं वो उभर के आ रहे हैं, ये उसके ऊपर है। इसके बाद डिजिटलाइजेशन, डिजिटलाइजेशन एंड इट्स चैलेंजेस, ठीक है। हम हर चीज़ को डिजिटलाइज कर रहे हैं, हम फाइनेंशियल इंक्लूजन कर रहे हैं, तो उसके लिए अकाउंट खुलवा रहे हैं, हम ऑनलाइन पेटीएम, फ़ोन पे और इस तरीके की यूपीआई ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, हर चीज़ हम जो है अपनी सर्विसेज जो है वो डिजिटलाइज कर रहे हैं। अब उसके साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि कई बार एक्सक्लूजन हो जाता है, कई बार लोग जो है वो वंचित रह जाते हैं अपने हक से, जैसे कि हमने देखा है कि जैसे कुछ लोगों को पीडीएस का जो राशन होता है वो सिर्फ इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि उनका जो बायोमेट्रिक था वो नहीं हो पाया सही से, ठीक है, तो वो डिजिटलाइजेशन का पार्ट है, तो वो चैलेंजेस हैं। इसी तरीके से इंटरनेट की जो पेनिट्रेशन है वो भी हर जगह नहीं है, तो हर जगह हम कैसे डिजिटलाइजेशन सर्विसेज देंगे, इस तरीके के खूब सारे चैलेंजेस जो हैं। फिर एक हमारा फ्रॉड्स जो है, जैसे कि फाइनेंशियल फ्रॉड्स देखते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड्स जो होते हैं, हैकिंग होता है, साइबर बुलिंग होता है, उस तरीके के जो थ्रेट्स हैं वो सब इसी के अंडर आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर ई व्हीकल्स जो है, हम ई व्हीकल्स की तरफ ध्यान दे रहे हैं बहुत ज़्यादा, और हमारा नेशनल ई मोबिलिटी प्लान भी है, मिशन भी है हमारा, तो वो सब चीज़ें इसमें आ सकती हैं, ठीक है। ई व्हीकल्स के अंदर आप देख सकते हैं कि हम इस समय कहाँ पर हैं, हमें क्यों ई व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट करना पड़ रहा है, क्या क्या इसमें चैलेंजेस हैं, कैसे हम इसमें इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन के साथ आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, और क्लाइमेट को किस तरीके से बेनिफिशियल रहेगा और अल्टीमेटली ह्यूमैनिटी को किस तरीके से बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। फिर इंडिया जो है, इंडिया वो एज अ सुपर पावर जो है, इंडिया एज अ सुपर पावर,
तो हम बोल सकते हैं मिथ या फिर रियलिटी ऐसे करके, या फिर कुछ अभी टाइम है इसमें, ठीक है। तो इंडिया सुपर पावर कंट्री अभी नहीं आती है, तो इसको क्या क्या चाहिए, क्या क्या चैलेंजेस आए थे इसके सामने कि जिस वजह से अभी तक सुपर पावर नहीं बनी है, क्या इंडिया को करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, वो सारी चीजें इसमें आप डाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद आता है रोल ऑफ बैंक्स। जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि बैंक्स को मर्ज किया जा रहा है, प्राइवेटाइज भी किया जा रहा है, ठीक है, एंड प्राइवेटाइजेशन, इस तरीके का कोई टॉपिक हो सकता है, ठीक है। एक टॉपिक ये हो सकता है, मतलब ये मैंने सोचा हुआ है अपनी तरफ से, तो ऐसा कुछ इससे रिलेटेड भी कुछ हो सकता है, ठीक है। तो आप अगर ये लिख रहे हैं तो अगर इसके आसपास कोई और मिलता जुलता टॉपिक आएगा तो उसमें भी आप उन चीज़ों को लिख सकते हैं जो आपने इसमें लिखी होंगी, ओके। इसके बाद अगला आता है इंडियाज एफर्ट्स इन SDG। तो हमारे कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उसमें इंडिया के क्या क्या एफर्ट हैं, क्या हम कितना अचीव कर पाए हैं, कुछ अचीव क्यों नहीं कर पाए हैं, जो नहीं कर पाए हैं। 17 गोल्स हैं, इसके अंदर कौन कौन से में हमारी क्या क्या पोजीशन है, उस तरीके से आप जो है SDG में बढ़ सकते हैं आगे। और यहाँ पे इंटरनेशनल कम्युनिटी भी जो है वो कहाँ तक पहुँची है, वो चीज़ें भी आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है सोशल मीडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ टॉपिक जरूर आता है। सोशल मीडिया मैंने इस तरीके से बनाया कि सोशल और एंटी सोशल। सोशल मीडिया जो है इस टाइम पर सच में एक सोशल प्लेटफॉर्म ही है या फिर ये एंटी सोशल प्लेटफॉर्म बन चुका है, वो उस तरीके से आप टॉपिक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है कैपिटल पनिशमेंट, जो है कैपिटल पनिशमेंट, उस पर लिख सकते हैं कि कैपिटल पनिशमेंट जो है हमारे यहाँ पर है तो होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, वैसा कुछ करके कुछ टॉपिक आ सकता है, ठीक है। अब इंडियाज फेडरेशन जो है, हमने देखा है कि रिसेंट टाइम में, रिसेंट पास्ट में इंडिया के जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें कुछ ना कुछ मतलब एक बोलेंगे इंस्टेबिलिटी टाइप जो है वो आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्योंकि सेंटर जो है वो डोमिनेटिंग होता दिख रहा था कुछ टाइम में, कुछ पास्ट में अगर हम देखें स्टेट्स के ऊपर, ठीक है। तो फेडरेशन के ऊपर क्या मतलब हम बोल सकते हैं ये प्रोग्रेसिव या फिर रिग्रेसिव बोल सकते हैं या फिर डेट्रीमेंटल बोल सकते हैं, ठीक है। इस टाइम पर क्या है, क्या हो रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है फेडरलिज्म जो है, फेडरेशन है या फिर नहीं, ठीक है। यहाँ पे फेडरलिज्म आना चाहिए, वैसे तो फेडरलिज्म आना चाहिए, इंडियाज फेडरलिज्म जो है, ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं आप वन नेशन वन राशन कार्ड जैसे हैं, वन नेशन वन राशन कार्ड, इसी तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, वन इलेक्शन ये भी पढ़ा होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक इलेक्शन क्यों होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या क्या इसके फायदे होंगे, क्या इसके चैलेंजेस है, क्या नुकसान हो सकते हैं इसमें, वो चीज़ करके देख सकते हैं हम, ठीक है। इसके अलावा फिर आपसपा जो है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ठीक है, आप उसके ऊपर पढ़ लेना, वो भी इंपॉर्टेंट है कि उसके क्या रिलेवेंस है इस टाइम पर, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है नहीं है, सिक्योरिटी के लिए अच्छा है नहीं है, वो चीज़ें कर लेना, ठीक है। फिर आता है एक टॉपिक और, मैं इसको रब कर देता हूँ, फिर आता है challenges in becoming $5 trillion economy. Challenges before India in becoming a $5 trillion economy. फिर एक टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। फिर वोकल फॉर लोकल, इसके बाद है इंडियाज अचीवमेंट इन स्पेस, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से ये कुछ टॉपिक्स थे, ये एग्जॉस्टिव नहीं है, मतलब कि ये कंप्लीट नहीं है, आगे भी मैं कुछ और टॉपिक्स लाता रहूंगा जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, एंड इफ यू आर फाइंडिंग द कंटेंट हेल्पफुल यूजफुल तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक इट एंड कमेंट, कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या क्या आपकी क्वेरीज हैं।